ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एबीसी इक्वल टू 1 और आपको प्रूव करना है। तो जो एबीसी इक्वल टू 1 दे रखा है इसको हम साइड में लिख देते हैं और बार बार इसका यूज हम करते रहेंगे। इस एबीसी इक्वल टू 1 का यूज यहाँ पर होना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो बहुत ज्यादा दिमाग में असर रहा है माइनस साइन, ये होना नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये रेसिप्रोकल कर लिया, 1/1 प्लस बी 1/c, ये रेसिप्रोकल कर दिया। और सिमिलरली 1/1 प्लस सी प्लस 1/a। अब ये तीनों डिनोमिनेटर में हर स्टेप यानी पहला दूसरा तीसरा इन तीनों में अलग अलग तीनों में प्रोसेस करेंगे। पहले में क्या प्रोसेस है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। क्या करो बच्चों, 1, अगर यहाँ b लेते हैं तो b प्लस ए बी प्लस 1, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया है जो तुम कह रहे थे बेटा अभी एलसीएम लेकर समझ में आया। इन सबके अपॉन में 1 मान लो, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। उसको भी बताते हैं अभी। और 1/1 प्लस बी प्लस इससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी, 1/c की। ए बी इक्वल टू 1/c होता है, इस इक्वेशन से हो जाएगा। ठीक है, इसी से हमने क्या किया, c को इधर ट्रांसफर कर दिया। ए बी की 1/c की वैल्यू क्या होगी, ए बी प्लस 1/1 प्लस इसी ए बी सी इक्वल टू 1 से हम लोग वैल्यू निकालेंगे पहले 1/a की। सो 1/a और c की वैल्यू क्या निकलेगी बताइए, c इक्वल टू 1/ab हो जाएगा ना। c के प्लेस में क्या रखेंगे, 1/ab और 1/a को ऐसे ही रखेंगे। अब जो तुम लोग कह रहे थे यहाँ के एलसीएम नहीं समझ आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 1 कंसीडर कर लिया, ए बी इंटू ए कर लेंगे, ए बी इंटू ए। जब ए बी इंटू ए लिखा, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं 1/3 प्लस 1/5, तो क्या करते हैं 3 इंटू 5 लिख लेते हैं ना यहाँ पर। इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें करते हैं। यहाँ 3 स्टेप है तो ये उस ए बी का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर बी हो गया। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, केवल ए बचेगा और यहाँ पर ए कट जाएगा, इधर क्या बचेगा ए बी और अपॉन में 1। ठीक है, और ये 1/1 प्लस बी प्लस ए बी, फिर ये क्या बचेगा, b ऊपर चला जाएगा, b/1 प्लस a प्लस ए बी। देखो ये चीज जो है आप ध्यान से देखिए, ये b जो है ऊपर चला गया है ऐसे, वही यहाँ निकल गया। अब इसके बाद b/1 प्लस ए बी उतार लेंगे, फिर 1/1 प्लस यहाँ पर a नहीं है, b होना चाहिए यहाँ पर, 1 प्लस b। ठीक है, 1 प्लस बी प्लस ए बी, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे बताइए, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए बी प्लस 1 प्लस बी अपॉन ए बी इंटू ए से कट जाएगा और ये ए बी ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन टफ तो है लेकिन अगर आप 2-3 बार लगा लेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ए बी जैसे ही ऊपर गया अपॉन में बच जाएगा 1 प्लस बी प्लस ए बी, केवल सीधा से लिख दिया, पहले 1 लिख दिया फिर बी लिख दिया फिर लास्ट में। डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया है ना, 1 प्लस बी प्लस ए बी, ऊपर क्या है 1 प्लस बी प्लस ए बी, 1 प्लस बी प्लस ए बी, यहाँ भी हो गया, पूरा कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। यानी हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। ठीक है, समझ नहीं बात। अब एक क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो गया, आपको इसको नोट कर सकते हो।